एपिसोड 5। स्वर्ग में युद्ध, नरक में प्यार। 3 लोग, शिव की परीक्षा। स्वर्ग के सुनहरे आकाश में बिजली गिरी, बादलों की लकीरों में दिव्य अग्नि चमक उठी और इंद्र के शस्त्र किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर बिखर गए। नीचे धरती पर वही अदृश्य शक्ति मानवी रूप में खड़ी थी, धरती का राजकुमार आर्यमित्र, जिसकी आंखों में अब भी वाणी स्वर्ग की राजकुमारी का प्रतिबिंब था। उनका प्रेम मर्यादाओं की सीमा लांघ चुका था, वह प्रेम जो स्वर्ग के नियमों के विपरीत था, पर आत्मा के सत्य के अनुरूप। वाणी ने कांपती आवाज में कहा, अगर प्रेम पाप है तो मैं हर जन्म में यही पाप करूंगी। आर्यमित्र ने उसकी हथेली थाम ली, और मैं हर जन्म में तुझे पाने के लिए देवताओं से भी युद्ध करूंगा। तभी स्वर्ग में शंखनाद गूंज उठा और ब्रह्मदेव का आदेश प्रतिध्वनित हुआ, मर्यादा टूटी है, स्वर्ग को दंड देना ही होगा। उसी क्षण देवसेना पृथ्वी पर उतरी, इंद्र, अग्नि और वरुण आगे थे। पर आर्यमित्र के साथ खड़ा था एक शांत साधु, ऋषि राज विभोम, जिसकी आंखों में अनंत युगों का तेज था। इंद्र ने पुकारा, ऋषि, तुम इस अधर्मी के साथ क्यों खड़े हो? विभोम मुस्कुराए, क्योंकि मैं उस सत्य के साथ खड़ा हूं जिसे तुम पाप समझते हो। और फिर आकाश में गर्जन हुआ, अग्नि और वायु भिड़ गए, जल स्थिर हो गया और धरती कांप उठी। उधर नर्क के अंधकार में यमद्रथ, नर्क का राजकुमार, मैया को देख रहा था, वह रक्षक जो उसे रोकने आई थी पर खुद उसके मोह में बंध चुकी थी। मैया ने फुसफुसाया, यहाँ प्रेम की सजा मृत्यु है। यमद्रथ हंस पड़ा, मृत्यु से पहले का एक पल अगर तेरा हो तो अमृतत्व भी तुच्छ है। ये शब्द यमदूतों ने सुन लिए और यमराज का आदेश आया, स्वर्ग में विद्रोह, नर्क में अपवित्रता, दोनों को नष्ट करो। उसी क्षण कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने ध्यान खोला। तीनों लोग थम गए, हवा स्थिर, जल मौन, अग्नि शांत। उनके नेत्रों से निकलती रोशनी ने आकाश को छू लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब प्रेम युद्ध बन जाए तब परीक्षा हृदय की होती है। उनका तीसरा नेत्र हल्का चमका और उस प्रकाश ने तीनों लोगों को हिला दिया। अगले ही क्षण वाणी और आर्यमित्र अलग अलग लोकों में जागे, एक स्वर्ग की कैद में, दूसरा नर्क के अंधकार में। वहीं विभोम को शिव का आदेश मिला, तीनों लोगों के प्रेम को परखो, क्योंकि अब प्रारंभ होती है शिव की परीक्षा। और जैसे ही उनके शब्द गूंजे, स्वर्ग और नर्क के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, और आकाश में चमकता हुआ त्रिशूल संकेत देने लगा कि आने वाला अध्याय प्रेम और युद्ध दोनों का निर्णय करेगा।